पाकिस्तान और अफगान तालिबान रजीम का आरजी जंगबंदी में तौसी पर इत्तेफाक। बरतानवी खबर एजेंसी का ज़राए के हवाले से दावा। वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, अफगानिस्तान भारत की प्रॉक्सी बन चुका, दहशतगर्दी का मंबा जहां भी होगा भारी कीमत अदा करना पड़ेगी। पाकिस्तान ने खुद नुकसान उठाकर हर मुश्किल में अफगानिस्तान की मदद की। हालिया हमले और सरहद पार से दहशतगर्दी में अफगानों का मुलविस होना तशवीशनाक है। वज़ीर आज़म का सिक्योरिटी सूरत हाल पर आला सतह इजलास से खिताब। गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की जल्द वापसी यकीनी बनाने की हिदायत। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, पंजाब, सिंध और बलोचिस्तान के वज़ीर आला की भी शिरकत। वज़ीर आला KP दावत के बावजूद न आए। और ICC वुमेन्स वर्ल्ड कप में जनूबी अफ्रीका ने श्रीलंका को 10 विकेट से हरा दिया। जनूबी अफ्रीका ने 121 रन का हदफ 15वें ओवर में पूरा कर लिया। पाकिस्तान और अफगान तालिबान रजीम का आरजी जंगबंदी में तौसी पर इत्तेफाक। कतर में मुज़ाकरात मुकम्मल होने तक सीज़फायर का फैसला किया गया। बरतानवी खबर एजेंसी का ज़राए के हवाले से दावा। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक फरीकैन तामीरी मुज़ाकरात के जरिए संजीदा कोशिशें कर रहे हैं। अफगानिस्तान में रजीम तब्दीली हमारी पॉलिसी नहीं, एक ग्रोह ताकत के बलबूते पर इक़्तिदार में है। अभी सिफारती ताल्लुकात डाउनग्रेड नहीं कर रहे। सरहदी खिलाफ वर्जियों पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। अफगान तालिबान की जानिब से लाशों की बेहुरमती की मज़म्मत। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, अफगानिस्तान भारत की प्रॉक्सी बन चुका, दहशतगर्दी का मंबा जहां भी होगा भारी कीमत अदा करनी पड़ेगी। जबरदस्ती की मेहमान नवाजी के खात्मे का वक्त आ गया। वतन के मुहाफिज हरदम तैयार, दहशतगर्दों के खिलाफ भरपूर एक्शन। 3 कार्रवाइयों में मजीद 20 खारिज हलाक। मीर अली में खुदकुश हमला नाकाम, 6 खारिजी मारे गए। लकी मरवत में सिक्योरिटी फोर्सेस के हाथों 8 खारिज अंजाम को पहुंचे। शिमाली वजीरिस्तान में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, 6 दहशतगर्द हलाक। फितनल खारिज का कमांडर महबूब उर्फ मोहम्मद भी शामिल। 4 रोज में अफगान तालिबान के हमायत याफ्ता और भारतीय स्पॉन्सर्ड 108 खारिज को हलाक किया जा चुका। एक बहादुर जवान वतन पर कुर्बान। फितनल खारिज का बाजोड़ में दहशतगर्दी का मंसूबा नाकाम, सैकड़ों किलो बारूद से भरी गाड़ी तबाह कर दी। दहशतगर्दी के खिलाफ हिकमत अमली के लिए बड़ी बैठक। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की अदम शिरकत। सुहेल आफरीदी ने विफाक से ताउन को बानी PTI के साथ मुलाकात से मशरूत कर दिया। विफाकी वज़ीर इत्तलात की शदीद तनकीद, बोले अमन अमान पर सियासत अफसोसनाक। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के इजलास में अदम शिरकत सियासी पॉइंट स्कोरिंग है, हमें फर्क नहीं पड़ेगा, आपका सूबा मुतासिर होगा। अतातारन ने कहा, TLP और PTI की कॉल को अवाम ने मुस्तरद कर दिया। बेमकसद एहतजाज की कॉल को अवाम मानते हैं न अमल करते हैं। पनाहगज़ीनों के हवाले से और उनकी वापसी के हवाले से वज़ीर आज़म की सरबराही में एक इजलास हुआ, जिसमें तमाम सूबाई हुकूमतें मौजूद थीं, मगर वज़राए आला में से सिर्फ सुहेल आफरीदी वहाँ पर मौजूद नहीं थे। ये सियासत खेलना अमन अमान के इजलास के हवाले से, इससे नुकसान किसी का नहीं होता, फ़र्क किसी को कोई नहीं पड़ेगा, सिर्फ उस सूबे के अवाम को फ़र्क पड़ेगा। पंजाब काबीना ने तहरीके लब्बैक पर पाबंदी की मंजूरी दे दी। मुरासला वफाकी हुकूमत को इरसाल। गैर कानूनी असलहा जमा कराने के लिए 1 माह की डेडलाइन, वरना दहशतगर्दी का मुकदमा बनेगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं कि पाबंदी का फैसला इंतहा पसंद गिरोह के खिलाफ है, किसी मस्जिद, मदरसे या मसलक के खिलाफ नहीं। एहतजाज में सैकड़ों अमवात का दावा मुस्तरद। हड़ताल की कॉल मुस्तरद करने पर ताजिर बिरादरी का शुक्रिया। कोई मदरसा बंद होगा न किसी बेगुनाह के खिलाफ एक्शन, मगर शरपसंदों को नहीं छोड़ेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला का 2 टोक मौक़िफ़। शाह उवैस नूरानी ने हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी करवा दी। मोहसिन नकवी ने कहा, रियासत के खिलाफ हथियार उठाने की इजाजत नहीं दी जा सकती, इंतहा पसंदों के लिए कोई गुंजाइश नहीं। मजहबी जमात का पुरतशद्दुद एहतजाज। लाहौर पुलिस का क्रैकडाउन जारी। मजीद 624 मुल्जिमान गिरफ्तार। पंजाब भर से 5100 मुल्जिमान ज़ेर हिरासत। तहरीके लब्बैक पाकिस्तान के खिलाफ पुराने मुकदमात भी खुल गए। नामजद मुल्जिमान में से 171 गिरफ्तार। पुलिस हुकाम के मुताबिक सोशल मीडिया के जरिए शरंगेजी फैलाने वालों के खिलाफ भी कार्रवाइयां जारी हैं। मजहबी जमात की हड़ताल की कॉल के बावजूद लाहौर की मार्केट्स में कारोबारी सरगर्मियां मामूल के मुताबिक। बस अड्डे खुले रहे। शहर के दाखिली और खारजी रास्तों समेत रिंग रोड और मोटरवेज पर भी ट्रैफिक रवा दवा रही।
G2G फ्रेमवर्क के तहत यूएई की होल्डिंग कंपनी और हुकूमत पाकिस्तान के दरमियान मुआहदा तय। मुआशरी इस्तेहकाम में मुत्तहदा अरब अमारात की सरमाकारी का किरदार इंतहाई अहम है। ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाएंगे। वजीर आजम का तकरीब से खिताब। शहबाज शरीफ ने जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान की जियो साइंस एडवांस रिसर्च लेबॉर्ट्री का इफ्तिताह कर दिया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की भी तकरीब में शिरकत। वफाकी वज़रा और गैर मुल्की मंदूबीन भी मौजूद। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को अब्राहम मुआहिदे में वुसअत की तवक्को। बोले उम्मीद है सऊदी अरब मुआहिदे में शामिल होगा। ऐसा होगा तो दीगर ममालिक भी पैरवी करेंगे। जंग के दौरान ऐसा मुमकिन नहीं था। मुआहिदा मशरिक वस्ता में पायदार अमन लाने में मददगार साबित होगा। बानी से मुलाकात के लिए अडियाला जेल हुकाम को हिदायत दी जाए। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट को खत लिखा। मुतादिद कोशिशों के बावजूद बानी से मुलाकात नहीं करवाई गई। सुहेल आफरीदी का इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी रुजू। एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा ने मौक़िफ़ अपनाया। नई काबीना और दीगर मामलात पर बानी से रहनुमाई लेनी है। हजम 407 अरब डॉलर। पाकिस्तानी मईशत इस्तेहकाम की जानिब गामजन। मौशी तरक्की की रफ्तार 3.5 से 4% रहने का इम्कान है। वजीर खजाना का ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू। आलमी बैंक के सालाना इजलास में FBR के टैक्स इस्लाहात पेश। मोहम्मद औरंगजेब ने कहा पाकिस्तान ने इदारा जाती इस्लाहात में बड़ी कामयाबी हासिल की। रिफॉर्म्स पायदार इक्तिसादी तरक्की की बुनियाद साबित होंगी। सोने के दाम बेलगाम। कीमत में एक दिन में तारीख का सबसे बड़ा इजाफा। फी तोला 14,000 रुपए महंगा। कीमत 4,56,900 रुपए तक जा पहुंची। सैलाब मुतासरीन के लिए रिलीफ। घरेलू सारिफीन के 11 अरब रुपए के बिल माफ। कमर्शियल और ज़रई सारिफीन के 6 अरब के बिल्स दिसंबर तक मौखर। जनवरी से जून तक किस्तों में अगस्त का बिल अदा करेंगे। हुकूमत ने मजमूई तौर पर 25 लाख बिजली सारिफीन को रिलीफ दिया। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत लॉ एंड जस्टिस कमीशन का इजलास। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और फैमिली लॉज में इस्लाहात पर जोर। इंसाफ की फराहमी मौसर और अवाम की ज़रूरियात से हम आहंग बनाने का फैसला। जदीद आलात से हासिल शवाहिद को काबिल कबूल बनाने के लिए कानून शहादत में तरमीम की सिफारिश। गजा में इजरायली कैदियों की लाशें तलाश करना चैलेंज। 28 में से सिर्फ 9 लाशें वापस हो सकीं। जदीद आलात और माहिरीन के बगैर काम ताखीर का शिकार होगा। हमास की वजाहत। तुर्की ने 80 रुकनी टीम गजा रवाना कर दी। इजरायली फौज का दाखिले की इजाजत देने से इंकार। रफा बॉर्डर की जुज़वी बंदिश बरकरार। हमास का सालिसों से मुआहिदे पर अमल दरामद यकीनी बनाने का मुतालबा। नया मिशन नया मार्का। शाहीनों का दस्ता तैयार। जनूबी अफ्रीका से T20 सीरीज के लिए पाकिस्तानी स्क्वाड फाइनल। बाबर आजम की वापसी का इम्कान। नसीम शाह भी शामिल होंगे। साइम अयूब और मोहम्मद हारिस की जगह बरकरार रहेगी। हुसैन तल्लत और खुशदिल शाह को ड्रॉप करने का फैसला। शाहीन अफरीदी को वनडे या T20 में आराम देने पर गौर। प्रोटियास के खिलाफ दूसरे टेस्ट के लिए कौमी टीम इस्लामाबाद पहुंच गई। मैच 20 अक्टूबर से शुरू होगा। और क्रिकेट में एक और फॉर्मेट की एंट्री। 20-20 ओवर्स की 2 इनिंग्स पर मुश्तमिल टेस्ट T20 क्रिकेट का आगाज जनवरी से होगा। इब्तदाई तौर पर 13 से 19 साल के खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। टेस्ट की तर्ज पर फॉलो ऑन और T20 की तरह पावर प्ले भी होगा।